दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आज मैं आपको झारखंड के धनबाद जिले के जामाडोबा क्षेत्र की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो संघर्ष, जिम्मेदारी और परिवार के प्रति समर्पण की मिसाल है। जामाडोबा में एक साधारण और सम्मानित परिवार रहता था। परिवार के मुखियों थे मेरे दादाजी, श्री गणौरी पासवान जी, जो एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर के पदों पर कार्य करते थे, और उनकी पत्नी मेरी दादी देविका देवी थी, जो एक गृहिणी थी। मेरे दादाजी के 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। सबसे बड़े बेटे का नाम विनोद, मझले बेटे का नाम प्रमोद और सबसे छोटे बेटे का नाम संजय था, जो मेरे पिताजी हैं, और मेरे दादाजी के बेटियों का नाम सुनीता और रेणु थे। आज मैं इस परिवार के सबसे छोटे बेटे संजय जी, जो मेरे पिताजी हैं, उनके बारे में बात करूंगा। कहानी की शुरुआत करते हैं जब मेरे पिताजी के साथ साथ सभी भाई बहनों की शादी हो जाती है तब की। मेरे पिताजी की भी शादी हो चुकी थी। वह स्वभाव से बेहद शांत, मेहनती और जिम्मेदार इंसान थे। परिवार की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी को वह अपना कर्तव्य समझकर निभाते थे। उनके लिए परिवार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा सपना था। समय बीतता गया। जब मेरी मम्मी शादी के बाद मेरे पापा के घर आईं तो सब लोग मेरी मम्मी से जलने लगे थे, क्योंकि मेरी मम्मी पढ़ी लिखी और उच्च संस्कार में पली बड़ी घर की बेटी थीं। फिर समय बीता और भगवान ने मेरे माता पिता को 3 प्यारे बेटे का आशीर्वाद दिया। सबसे बड़े बेटे का नाम संतोष और मझले बेटे का नाम संजीव है, जो इस कहानी को पूरे अच्छे तरीके से परिभाषित कर रहा है। और सबसे छोटा बेटा का नाम सुमित था। जलन और भी बढ़ गई थी सभी लोगों में, क्योंकि मेरे माता पिता को भगवान ने सिर्फ 3 बेटे ही दिए थे। इसलिए बच्चों की परवरिश, उनकी पढ़ाई लिखाई और परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए मेरे पिताजी दिन रात मेहनत करने लगे। जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी हार मानना नहीं सीखा। उन्हें विश्वास था कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मेहनत और ईमानदारी से हर मंजिल हासिल की जा सकती है। यही सोच उन्हें हर मुश्किल में आगे बढ़ने की ताकत देती थी। मेरे दादाजी हेडमास्टर होने के बावजूद भी मेरे पिताजी को कुछ भी पैसा या रोजगार नहीं दिया। फिर मेरे पिताजी ने टाटा कंपनी, कोलियरी खाद खदान में मेहनत और मजदूरी करके किसी तरह से हम लोगों को पढ़ा लिखाकर बड़ा किया। पहले जब मेरे पिताजी काम करते थे तब उस समय मेरे पिताजी की एक दिन का 50 रुपया मिलता था। कोलियरी में खाद खदान वाला काम बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन मेरे दादाजी को जरा सा भी रहम नहीं आया मेरे पिताजी पे, और वे कुछ भी पैसा नहीं देते मेरे पिताजी को। फिर भी मेरे पिताजी कोलियरी में काम करने के बावजूद भी घर आने के बाद घर का भी सारा काम किया करते थे, और मेरे मझले पापा घर का कोई काम नहीं करते और अपने बीबी बच्चों को भी साथ में घर का कोई काम नहीं करने देते। कोलियरी से आने के बाद मेरे पिताजी घर के लिए राशन, पीने का पानी साइकिल से लाना पड़ता था, वो भी लाते थे, और अपने कमाए हुए पैसे से कुछ अपने बच्चों के लिए खरीदते। तो मेरे चाचा और घर के सारे लोग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, और वो किसी ना किसी बहाना से लड़ाई कर देते थे मेरे माता पिता से। किसी तरह जिंदगी गुजर रही थी, और फिर समय के साथ मेरे पिता के सभी भाइयों के बीच 2016 में घर का बंटवारा हो गया। और फिर बंटवारे के बाद सभी लोग, दादा दादी और चाचा चाची, एक हो गए और मेरे पिताजी को अलग कर दिया, और मेरे पिताजी को कुछ भी बांट कर नहीं दिया सिवाय घर के अलावा। लेकिन मेरे पिताजी इतने सीधे और भोले थे कि वो अपने माता पिता को कुछ भी नहीं बोले, और उनको जो भी मिला उसी में संतुष्ट रहे। और कम आय के बावजूद भी वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से जिंदगी गुजार रहे हैं। और मेरे पिताजी ने हम तीनों भाइयों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाया। बड़ा बेटा का शादी हो गया है और वो पिता के साथ घर की जिम्मेदारी संभाल रहा है। मंझला बेटा बीए की पढ़ाई कर रहा है और छोटा बेटा इंटर फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहा है। कहानी यहीं पर समाप्त होती है, और कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन इंसान को हार नहीं मानना चाहिए। तभी वह जीवन में आगे बढ़ पाएगा। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित थी। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और अपने बच्चों का भी ध्यान रखिए।